देखिए, कई मूर्तियाँ नहीं, सप्तऋषि आप सबको सामने दिख रहा है। सप्तऋषि की मूर्तियाँ पेडेस्टल पे थी। बहुत तेज़ आंधी आई थी, तो मूर्तियाँ पेडेस्टल से नीचे गिर गई। इनकी आयु 10 साल है। 5 साल डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड चल रहा है, जहाँ पे जो ठेकेदार है उसी को ये सारी व्यवस्था करनी है। हे बाबा महाकाल, आपके लोक में ये दृश्य देखना पड़े तो मौजूदा सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। इस पूरे मसले पर जो गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं उनकी हम विस्तार से विवेचना करेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। द लपेटा से बहुत बेबाकी से बात रखते हैं। रविवार की शाम बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन महाकाल लोक में सीजन की पहली आंधी आती है, बारिश आती है। ऐसा पहला नहीं कि पहली बार वहां आंधी बारिश आई हो, लेकिन अब की बार कुछ ऐसा होता है, ऐसी तस्वीरें आती हैं। वहां पर जो नया महाकाल लोक बना है, जहां पर 190 लगभग प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित की गई हैं, वहां पर सप्त ऋषियों में से 6 ऋषियों की प्रतिमा गिर जाती है, खंडित हो जाती है। आंधी में किस तरीके से गिरती है वो आपके सामने है। सवाल उठ खड़ा होता है कि आखिर ये निर्माण किस तरह का था, इसकी गुणवत्ता किस तरीके थी, और उससे बड़ा सवाल था कि अगर इस मटेरियल की मूर्ति यहां पर स्थापित की तो उसकी जल्दबाजी क्यों थी। जरा गौर कीजिए, 11 अक्टूबर 2022, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत शान शौकत के साथ महाकाल लोक का लोकार्पण किया। 8 महीने मुकम्मल न हुए, पहली आंधी, पहली सीजन की पहली आंधी, पहला अंधड़, और उसमें यह हाल हो गया। ये अपने आप में सोचने का विषय है। इस पूरे मसले पर कलेक्टर साहब जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि दरअसल जिस कंपनी को ठेका दिया था इसकी आयु 10 साल है। दरअसल ये मूर्तियां कोई स्थायी नहीं है, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक की बनी हुई है। जिस कंपनी ने उन्हें स्थापित किया वो खुद ही कह रहे हैं कि 10 साल है और 5 साल इसका रखरखाव हम करेंगे। कलेक्टर साहब इस बेफिक्री से कहते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ नुकसान नहीं हुआ है, वो जिसने ठेका दिया है 5 साल का, वो अभी उसके पीरियड में 8 महीने हुए, मात्र 8 महीने में पहले आंधी में हमें ये दृश्य देखने को मिला है। इसकी वेदना कितनी है, ये हमारी आस्थाओं को कितना आहत करता है, ये हमारी उन सनातन परंपराओं को जिसमें मंदिर या किसी निर्माण को लेकर कितनी सुदृढ़ता वापरी जाती थी उसको कितना मटिया मेट करता है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इलाके के जो कलेक्टर साहब है, डीएम साहब है, उनका क्या कहना है जरा ये सुन लीजिए। देखिए, कई मूर्तियाँ नहीं, सप्तऋषि आप सबको सामने दिख रहा है। सप्तऋषि की मूर्तियाँ पेडेस्टल पे थी। बहुत तेज आंधी आई थी, तो मूर्तियाँ पेडेस्टल से नीचे गिर गई। जहाँ तक सिर्फ एक मूर्ति है जो थोड़ी सी खंडित हुई है, बाकी मूर्तियाँ इंटैक्ट हैं। उन मूर्तियों को वापस पेडेस्टल पे पदस्थापित कर दिया जाएगा। अभी क्रेन आ रही है। आप सबने आंधी तूफान देखा होगा। 1 घंटे तक इतनी तेज आंधी चली है कि पूरे ज़िले में बहुत सारे पेड़ गिरे हैं, कुछ मकानों की छतें गिरी हैं, टूटी हैं, और अभी हम आकलन कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। अभी फिलहाल महाकाल लोक को इसलिए बंद किया गया है कि इन मूर्तियों को पुनः व्यवस्थापित करने में क्रेन का उपयोग होगा और भविष्य में किसी तरह की कोई दुर्घटना न हो, इसलिए किया जा रहा है। ये प्रतिमाओं को बदला जाएगा? ये मूल प्लान में है। प्रतिमा आमतौर पर पत्थर की प्रतिमाएं होती हैं। इनकी आयु 10 साल है। 5 साल डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड चल रहा है, जहाँ पे जो ठेकेदार है उसी को ये सारी व्यवस्था करनी है। तो किसी तरह की राशि का नुकसान नहीं है, इसमें समय जरूर लगेगा। कितनी जो मूर्तियां हैं उनको वापस से भी कर रहे हैं, और वो कितनी मूर्तियां ऐसी जिनको दोबारा बनाया जाएगा? नहीं, 6 मूर्तियां तो भी वापस लगाएंगे, लेकिन जहां तक सारी मूर्तियां परिवर्तित करने का मूल प्लान है। और सर कब तक शुरू हो जाएगा यहाँ पे आम लोगों का जो श्रद्धालु? नहीं, आम लोगों का आना जाना शुरू है। आप खुद अभी 50 से 100 लोग घूम रहे हैं परिसर में। श्रद्धालु की बात करें सर, श्रद्धालु कब तक? नहीं, श्रद्धालु मंदिर में तो जा रहे हैं। महाकाल लोग टेम्पररी बंद है। शाम मुझे उम्मीद है कि रात तक जैसी मूर्तियों का व्यवस्थित करने का शुरू हो जाएगा। सर भविष्य में इस तरह की तो आंधी चलती है कुछ, तो उसके लिए अभी जब तक देखिए, आंधी तो बहुत तेज थी। हम ये अभी हमारा ये आकलन रहेगा और कोशिश रहेगी कि बाकी जितनी मूर्तियां हैं उनको वो और व्यवस्थित हो जाए, क्योंकि पत्थर की मूर्तियां बनाने में अभी साल लगेंगे। तो तब तक ये सर जिम्मेदार लोग जो हैं यहाँ पहुँचे नहीं है, एकदम काफ़ी समय बाद पहुँचे हैं, जिसमें कई राजनेता भी यहाँ आकर राजनीति करने। देखिए, वो मैं उस पर कमेंट करना मेरा विषय नहीं है, लेकिन सबसे पहले सूचना मिली, मैंने ही कई लोगों को बताया। प्रशासक यहीं पे थे, महाकाल मंदिर का जो स्टाफ था यहाँ पे था, पुलिस की टीम भी आ गई थी। तो और बाकी अभी रेस्क्यू ऐसी कोई इशू नहीं है, लेकिन जो मूर्तियों को हटाने का काम शुरू होगा। कार्रवाई की कोई अच्छी तरह का कुछ सोचा है क्या? कोई जो कंपनी थी, जिस कंपनी ने इसको बनाया था? देखिए, कंपनी के डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में है। 5 साल तक ठीक करना कंपनी की जिम्मेदारी है। उसका बहुत सारा अमाउंट हमारे पास पड़ा है। निश्चित तौर पे जो ये घटना होगी उस पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। थैंक यू। जनाब कलेक्टर साहब, ये सड़क का निर्माण नहीं, खड़ंजा नहीं,
या कहीं किसी और का निर्माण नहीं। जरा सोचिए उन दृश्यों को देखकर। सप्तऋषि जो हमारी आस्था के केंद्र है, कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, उन सप्त ऋषियों में से 6 ऋषियों की खंडित प्रतिमाएं देख करके हमारी आस्था आहत नहीं होती। सवाल उठता है, हमारे यूं तो सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा ने 3 लोगों का निर्माण जब किया बाबा महाकाल की आज्ञा से, तब उन्होंने 3 लोगों का निर्माण किया था। अब हमारी सरकारें, मौजूदा सरकारें नए नए लोक का निर्माण कर रही हैं, और इन लोकों में अब जरा सोचिए वर्तमान स्थिति में क्या आवश्यकता थी इस तरीके से प्लास्टिक की मूर्तियां ताबड़तोड़ बैठाने की। कलेक्टर साहब स्वयं कह रहे हैं कि पत्थर की मूर्तियां तो भी लगेंगी। तो फिर 310 करोड़ रुपए जो महाकाल लोक के निर्माण में पहले चरण में खर्च किए गए, उसमें इस तरह की, इस गुणवत्ता की रेनफोर्स फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक की मूर्तियों को स्थापित क्यों किया गया? क्या जल्दबाजी थी? यह सवाल जरूर उठेगा, और सवाल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि कोई भी निर्माण, खासतौर पर जब आप मंदिर के से संबंधित निर्माण करते हैं, तो उसकी सुदृढ़ता बहुत जरूरी होती है। जरा याद कीजिए या यूं देखिए कि हमारे पूरे पूर्व राजाओं ने किस तरीके से मंदिरों का निर्माण किया। हजारों साल के तूफान, हजारों साल का भूकंप, हजारों साल के आक्रांताओं के झंझावात को झेलते हुए भी आज हमारे मंदिर पूरे दुनिया में प्रतिमान बने हुए हैं, जिसके भीतर हम अपनी सनातन आस्था का चेहरा देखते हुए इठलाते हैं, गर्व महसूस करते हैं, और हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। यहां देखिए, मौजूदा सरकारों के इस निर्माण को देखिए जो 8 महीने मुकम्मल नहीं टिक सके, और इन तस्वीरों को देखकर सर शर्म से झुकता भी है। सवाल वो नहीं कंपनी फिर आएगी, आप क्रेन ले आएंगे, फिर खड़ा कर देंगे, लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि ये महज मूर्तियां नहीं, ये महज ये केवल मूर्तियां किसी वो नहीं, ये हमारे सप्तऋषियों की आस्था की मूर्तियां थी, जो हमारे आस्था के केंद्र हैं। सवाल उठता है, अभी तो ये मौसम की पहला अंधड़ है, अभी तो बहुत बाकी है, तो क्या इसके बाद हमें इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेगी? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, किसी भी राजा का यश, उसके निर्माण का यश, उसके हाल फिलहाल के चमचों के ताली बजाने से नहीं बनता है। वो बनता है आने वाले सैकड़ों सालों में, 100, 250, 100, 150 सालों में, तब वो निर्माण जब वो टिकता है, तब किसी राजा का यश मुकम्मल होता है। इस बात पर कि देखिए 200 साल हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी ये जो निर्माण है वो मुकम्मल है। आप जरा खुद सोचिए, किनको दिया था ये आपने इस तरह का फैसला लेने का, किन अधिकारियों को, जिन्होंने 8 महीने में आपके इस यश को मिट्टी में मिला दिया? तमाम विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए द लपेटा के साथ।